जी, चैलेंजिंग तो है वो, चाहे पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए, दोनों के लिए ही चैलेंजिंग है। जब माइन है तो वहाँ जहरीली गैसों का ही रिसाव होता है। अचानक खान दुर्घटना हो जाए और जब आप कोयलांचल क्षेत्र में रहते हैं, कोलियरी इलाके में रहते हैं और जहाँ पर माइनिंग का क्षेत्र होता है वहाँ पर खान दुर्घटना आम बात है, चाहे वो अंडरग्राउंड माइंस हो या फिर जो ओपन कास्ट माइंस हो। और उन परिस्थितियों में किस तरह से BCCL, ECL और तमाम जो कोल कंपनियों की रेस्क्यू टीम है वो अपने कर्मियों को कैसे बचाती हैं, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ी देर पहले हुआ है और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया यहाँ पर मौजूद थे और उनके सामने पूरा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है। हमारे साथ राजेश कुमार हैं जो कि पूरी टीम को लीड कर रहे थे। ये बताइए सर कि ये पूरा जो प्रोसेस होता है, खास करके जब आप वास्तव में जब रेस्क्यू करने जाते हैं तो किस तरह से आप लोग को ऑपरेट करना पड़ता है, किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है? हम लोग जब कहीं पे भी इस तरह का कंडीशन होता है तो देखिए, कहीं भी कोई घटना होती है तो सबसे पहले वहाँ का माहौल बहुत ही ख़राब हो जाता है। उस माहौल को झेलते हुए ऊपर का माहौल, उसके बाद माइन में जब एक्सप्लोजन होता है या कुछ भी रूफ फॉल होता है तो वो कंडीशन हम लोगों को नोन नहीं रहता है, क्या है, कितना ऑक्सीजन है, CH4 कितना है, वो पता नहीं रहता है। तो हमारी रेस्क्यू टीम माइनिंग की एक सिपाही है जो नीचे जाती है और हर एक चीज़ पहलू को गौर करते हुए आगे बढ़ती है, जो समस्याएं रहती है उसको ठीक करते हुए आगे बढ़ती है और जहाँ पे कोई विक्टिम पड़ा हुआ रहता है वहाँ पर पहुंचकर उसको जितना जल्दी से जल्दी होता है उसको रिकवर करके वापस सरफेस पे लाती है। इस तरह करके हमारी रेस्क्यू टीम खास करके बहुत सारी ज़िंदगी को बचाई है। अगर हम बात करें पिछले 1-2 सालों में तो कुछ कोई ऐसी परिस्थिति आई है जब आप लोगों को माइंस के अंदर उतरना पड़ा हो? बहुत बार उतरना पड़ा है। इससे पहले मैं कहीं दूसरा जगह था तो वहाँ पर एक बार एक्सप्लोजन हुआ था तो हमारी टीम वहाँ उतरी थी। उतरने के बाद सारा कुछ सब ठीक करके वापस लौटी थी। तो कितना कम समय होता है, और चूँकि ज़िंदगी बचाने का जज्बा आप लोगों में होता है तो कितना कम समय मिलता है, और वहाँ पे अंदर में क्या जहरीली गैसों का रिसाव भी होता है? बेशक जब माइन है तो वहाँ जहरीली गैसों का ही रिसाव होता है। तो हमारी टीम जाती है और कोशिश करती है कि जितना से जल्दी करके वापस आए, क्योंकि उस कंडीशन में हमारी टीम को भी खतरा रहता है क्योंकि वो परिस्थितियाँ नॉन नहीं रहती है। बिल्कुल। तो उसके लिए हम लोग का स्टैंड बाई टीम भी रहता है कि मान लीजिए उस टीम के साथ कुछ घटना घट सकती है तो उसके लिए पीछे हमारे योद्धा मौजूद रहते हैं। उनको जो टाइमिंग दी जाती है 1 आवर 30 मिनट्स, अगर वो 30 मिनट्स में वापस नहीं आए तो हमारी जो स्टैंड बाई टीम है वो उनको सर्च करने के लिए जाती है। तो फर्स्ट टीम जो होती है उसमें मिनिमम कितनी संख्या होती है आपके योद्धाओं की? मिनिमम संख्या 6 होती है। कम से कम 6 लोग? 6 लोग, बिल्कुल। और स्ट्रेचर वगैरह सब कुछ लेकर के जाते वो हैं? अपनी लाइफ सपोर्ट, हाँ, रेस्क्यू टीम की अपनी कुछ ऑपरेटर्स होती हैं जिनको बाहरी वातावरण से कोई मतलब नहीं रहता है, वो लेके जाती है। आप देख सकते हैं ये SCBA BG4 है। इसको पहन के इसको पहनने के बाद, वियर करने के बाद आपको बाहर के वातावरण से कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, गैस CH4 कितना, उससे मतलब नहीं है, CO कितना, उससे मतलब नहीं। बैकअप होता है ऑक्सीजन का इसके अंदर? ये हम लोग जो एक्चुअल रेस्क्यू रिकवरी करते हैं 1.5 आवर, अधिकतम 1.5 घंटे। बिल्कुल। एक महिला टीम की सदस्य भी हैं, 2 हैं, लेकिन मैं एक से बात करता हूं पहले। मैम बताइए, चूँकि आप लोग रेस्क्यू टीम का हिस्सा है, एक चैलेंजिंग जॉब है ये, तो कितना पहले अपने आप लोग को तैयार करना पड़ता है माइंस के अंदर जाने के लिए, और कितना सुकून मिलता है इस तरह का जॉब करके? जी, चैलेंजिंग तो है वो, चाहे पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए, दोनों के लिए ही चैलेंजिंग है। और अभी तो हम तो नए ही आए हैं, हमारा फर्स्ट बैच ही है जो हम CCL से जो रेस्क्यू ट्रेंड हुए हैं। और 2018 में रेगुलेशन चेंज होने के बाद ही अंडरग्राउंड में महिलाएं को जाने का मौका मिला है और अब उसका रिज़ल्ट ये है कि अब हम रेस्क्यू टीम में भी जाके लोगों की जान बचा सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी को तो हम एज एन अपॉर्चुनिटी देखते हैं, एज अ चैलेंज नहीं देखते हैं कि हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। ये तो पहला बैच है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संयमी निधि है। सर, आप कितने वर्ष से हैं? हमें 11 साल से हैं। 11 साल से जी। बहुत सारी रेस्क्यू की होगी आपने? ऐसा तो नौबत नहीं आया करने का, नहीं, कुछ ओपन कास्ट में आया तो उसको किया हूँ। चलिए, तो अभी हम राजेश जी से बात कर रहे थे और जो महिला टीम की सदस्य थी उनसे भी हमने बात करी, तो उन्होंने बताया कि बहुत कम समय में उन्हें बहुत कुछ करना होता है और बिल्कुल अपना सूझबूझ का भी परिचय देना होता है। एक समय निर्धारित होता है, एक समय पीरियड के अंदर ही उन्हें रेस्क्यू करके टीम को बाहर निकलना होता है। अगर पहली टीम बाहर निकलने में लेट करती है तो जो स्टैंड बाई टीम होती है वो अंदर जाती है ताकि किसी भी तरह की जान की जो हानि है वो ना होने पाए। और जिस तरह से अभी मंत्री मनसुख मांडविया के सामने पूरा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, अब मान सकते हैं कि यह जो कार्य है कहीं ना कहीं बहुत ही चैलेंजिंग वर्क है और इस कार्य को करने के लिए जिगर तो जरूर चाहिए। सहयोगी रोशन और प्रभात के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप, धनबाद।